बड़ी खबर बताते हैं। दिग्विजय सिंह को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए, संगठन पर निशाना साधा है। संगठन में कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाए जाने पर दिग्विजय सिंह ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि पार्टी संगठन को डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उन्होंने बातें कही है जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिल रही है। उन्होंने आगे कहा है, लेकिन इतने तक दिग्विजय सिंह नहीं रुकते हैं। कहते हैं लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस की तारीफ में पोस्ट की, कांग्रेस में खलबली मच गई। हम सब ने उनका पोस्ट देखा था। दरअसल दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर साझा की अपने सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट पे, सोशल मीडिया पर, जिसमें मोदी लालकृष्ण आडवाणी के पास नीचे बैठे दिख रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने तस्वीर के साथ लिखा है, आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होने लगे। क्या दिग्विजय सिंह प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं या फिर कांग्रेस के नेतृत्व को नसीहत दे रहे हैं, तस्वीर का उदाहरण दे रहे हैं? लेकिन पोस्ट की टाइमिंग को लेकर कांग्रेस के अंदर अब जमकर घमासान मचा हुआ है। यह पोस्ट उन्होंने एक्स पर किया। दिग्विजय सिंह ने अपने एक्स पर पोस्ट में क्या लिखा है, चलिए आपको बताते हैं। मुझे यह चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ यानी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। दिग्विजय सिंह का यह एक्स पर पोस्ट, जिसको लेकर अब कांग्रेस के भीतर ही राजनीतिक बवाल मच रहा है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, मुझे यह चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। दिग्विजय सिंह की पोस्ट में क्या लिखा है हमने आपको बताया। लालकृष्ण आडवाणी, इस तस्वीर को देखिए, कुर्सी में बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जमीन पर बैठे हुए हैं। एक्स पर जो पोस्ट किया है दिग्विजय सिंह ने, वो इसी तस्वीर की बात कर रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जमीन पर, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, लालकृष्ण आडवाणी उनके पीछे कुर्सी पर बैठे हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने इसी को एक्स पर पोस्ट करके अब ऐसा बयान दे दिया है कि कांग्रेस के अंदर राजनीतिक भूचाल आ गया है। उधर दिग्विजय सिंह के मोदी और आरएसएस की तारीफ वाले पोस्ट पर जैसे ही सियासत पारा बढ़ा, दिग्विजय सिंह ने तुरंत सफाई दी। उन्होंने कहा कि संगठन का पक्षधर हूं, लेकिन आरएसएस और मोदी का विरोधी हूं। क्या कहा दिग्विजय सिंह ने, वो सुनिए। मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है वो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाहर आके सफाई दी, और जो बातें हमने आपको बताई एक्स पर लिखी, सोर्सेस से जो जानकारी हमने दी। मोहित राज दुबे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधे कांग्रेस मुख्यालय से। मोहित, हुआ क्या है दिग्विजय सिंह को, इस तरह का बयान कैसे आ गया? देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी कांग्रेस पार्टी की होती है, और उसकी बैठक से करीब 38 मिनट पहले यानी 9:52 पे उन्होंने वो ट्वीट किया, जिस ट्वीट का जिक्र अभी आप कर रहे थे। उस ट्वीट के करने के बाद जो है वो सीधे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पहुंचते हैं, और उस ट्वीट में जिस तरीके से उन्होंने आरएसएस और बीजेपी का जिक्र करते हुए कहा कि चरणों में बैठे हुए किसी कार्यकर्ता, यानी आडवाणी जी के चरणों में नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, और ऐसे व्यक्ति को, यानी जो निचले तबके का नीचे काम करने वाले कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, ये संगठन की शक्ति है। इसी बात को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उनका ये कहना था कि वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं। तो कहीं ना कहीं मोहित एक मिनट, उनके कई बयान है जिसका रेफरेंस दूंगा मैं आपसे बातचीत में। अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक नहीं सैकड़ों इंटरव्यू किए मैंने दिग्विजय सिंह के। अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन की खूबी आज उनको, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, हुआ क्या है? कहां से इस संगठन में उनको अच्छाई दिखने लगी, जिस पर जाने क्या क्या आरोप लगाया करते थे दिग्विजय सिंह? ये बताइए ना, इसके पीछे की वजह क्या है?
देखिए ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले कई बार वो बयान जो है इस तरीके के देते हैं और देने के बाद जो पार्टी असहज हो जाती है। आज की बैठक में देखिए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो सवाल जवाब नहीं हुआ, क्योंकि पार्टी को ये पता था कि दिग्विजय सिंह का ही मुद्दा जो है वहाँ पे उनसे पूछा जाएगा, ये सवाल उनसे पूछा जाएगा, लेकिन सवाल जवाब नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करते हैं, वो लगातार संसद के भीतर संसद के बाहर बात करते हैं, लेकिन वही उन्हीं की पार्टी के एक नेता दिग्विजय सिंह जब अप्रत्यक्ष रूप से ये कहें कि जब तारीफ करने लगते हैं तो असहज करने वाली ये बात होती है। और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जिन मुख्य बिंदुओं पे चर्चा हुई है, उन बिंदुओं पे चर्चा ना होकर दिग्विजय सिंह के ऊपर अब चर्चा हो पूरा फोकस उधर शिफ्ट हो रहा है। मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अंदर की जानकारी भी दी। इसी खबर को आगे बढ़ाता हूं। वहीं दिग्विजय के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस विचारहीन पार्टी है, बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ये बीजेपी ने कहा है दिग्विजय सिंह के बयान पर। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं और उनका नेतृत्व जवाहर के लाल जी से है, तो वो अप साइड डाउन है, इसलिए अपनी पार्टी को अप साइड डाउन लेके आए हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं, वो बॉटम से अप उठे हैं, तो पार्टी को भी बॉटम से अप करके ऊपर तक ले जा रहे हैं। कांग्रेस हमारी वैचारिक रूप से विरोधी पार्टी नहीं है, वो विचारहीन पार्टी है, क्योंकि विचारधारा आधारित भारत की राजनीति में दो ही दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। कांग्रेस नेता आधारित दल है। कांग्रेस इज फंडामेंटली अ लीडर बेस्ड पावर ओरिएंटेड पार्टी। वी आर कार्डर बेस्ड आइडियोलॉजी ओरिएंटेड पार्टी। तो विचारधारा वाली पार्टी हम हैं, और उनकी विचारधारा इस समय एक है, जैसे पानी के बगैर मछली छटपटाती है, वैसे सत्ता के बगैर कांग्रेस छटपटा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।